मैं महंत सुकराईनाथ योगी वर्तमान में आईपंथ की सिरसपीठ श्री दादा कालापीर कलाईनाथ मठ, गांव कोतकलां, जिला हिसार, हरियाणा, आप सब के मोबाइल स्क्रीन पर उपस्थित होकर के अपना परिचय दे रहा हूं। आप सब मुझे जो देख पा रहे हैं, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप मेरे लिए इतना जो समय निकाल रहे हैं इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। जी महाराज जी, जो ये मठ है, इस स्थान पे आप आज विराजमान है, आप किस उम्र पे थे जब यहाँ आप विराजमान हुए और आपने इसको संभाला? प्रिय बंधुओं, नाथ संप्रदाय के इस पीठ पे मैं 2018 के 6 जनवरी को विराजमान हुआ था और उस समय लगभग मेरी उम्र यही 24-25 के आसपास थी। जी। क्या आपको पता था पहले मैं इसे जो आप जिस बाड़े के अंदर है इस बाड़े में जाऊंगा, उस जो आपने वेश धारण कर रखा है, क्या आपको पता था कि आगे 24-25 साल के बाद आप जैसे बताया अपनी उम्र आपकी कि इस वेश के अंदर मैं जाऊंगा? नहीं, मैं योगी तो बचपन से हूँ, लेकिन मेरे को इस पीठ पर आसीन किया गया वो वर्ष मैं आपको बता रहा हूँ कि 2018 थी। आपके पहले गुरु कौन है? देखिए, ऐसा है, सन्यास में और विरक्त में जी, मैं समझता हूँ कि सन्यास परंपरा में जब हम आते हैं, हम योग परंपरा को अपनाते हैं, तो इस योग परंपरा में हमारे यहाँ 5 गुरु होते हैं, जिसमें प्रथम गुरु शिक्षा गुरु होते हैं और फिर हमारे योग गुरु होते हैं, फिर हमारे चीरा गुरु, चोटी गुरु होते हैं, फिर चीरा गुरु होते हैं, विभूति गुरु होते हैं। ऐसे हमारे 5 गुरु होते हैं और हमारे यहाँ 5 की अपनी एक विशिष्ट कहीं न कहीं मान्यता है। जिस समय आपने इस स्थान को संभाला था उस समय यहाँ की क्या परिस्थितियाँ थी? देखिए, 2018 में जब मैंने इस स्थान पर आकर के अपनी सेवाओं से संबंधित इस कार्यभार को संभाला और पूरी नाथ संप्रदाय और गाँव राम और श्रद्धालुओं ने मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी, तब मैं समझता हूँ कि यहाँ काफ़ी मेरे लिए चुनौतियाँ थी जी। और यहाँ की व्यवस्थाओं में भी और चहुमुखी व्यवस्थाओं के अंदर भी और इस मठ के विकास में भी, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बदलाव हम लोग अब आज 2025 में अगर इस मठ को देख रहे हैं। जो लोग 2018 से पहले यहाँ आए हैं और आज अगर अचानक से वो 2025 में आते हैं तो वो आकर के एकदम से बहुचन के रह जाते हैं कि कितनी सूरत और कितना विकास की सीरत यहाँ पर अलग से बढ़ी है, अलग से बदली है जी। वह अपने आप में एक अभूतपूर्व है और मैं समझता हूँ कि प्रत्येक परिस्थिति को और विपरीत स्थिति को हमने पार करने का काम किया है। अच्छा, पहली बार यहाँ की क्या परिस्थितियाँ थी जो पहले था मठ? देखिए, यहाँ जब मैं शुरू में आया तो मैंने देखा कि यहाँ जो सती माता दिव्य तीर्थ स्थल मठ के गेट के सामने है, उस तीर्थ स्थल पर गांव का एक गंदा पानी का जोड़ था, डाला वाला जोड़। उस कुछ चालाक लोगों ने उस जोड़ का गंदे नाले का जो पानी था वो उस सती के तीर्थ में, दिव्य तीर्थ में जिसमें लोग पूजन करते हैं, उसमें डाल रखा था और उसके चारों ओर की जमीन पर लोगों के अवैध कब्जे और उनकी भैंसों को विश्राम के लिए उन लोगों ने कर रखे थे और बहुत वहाँ पर खड्डे थे, कहीं समतल भूमि थी, कहीं कीचड़ था, तो उनमें भैंस लेटी रहती थी। लोग मठ भूमि को दुरुपयोग कहीं न कहीं करने का काम कर रहे थे। उस सारे के सारे दुरुपयोगित भूमि को छुड़वाने के लिए हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, कानूनी प्रक्रिया से हम लोग चलते रहे और वहाँ आज देख सकते हैं वो सारा हम लोगों ने कब्जा छुड़वा करके बड़े बड़े पार्क, उद्यान आदि लगाए हैं, शीतलधाईनाथ प्रेरणा उपवन। और मैं समझता हूँ कि मठ के निर्माण में भी काफ़ी मुझे आवश्यकता, मैं समझ रहा हूँ कि थी कि मैं इसको और ज़्यादा बढ़ाऊँ, तो उस निर्माण को भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर बढ़ाया है। और निर्माण के साथ साथ बच्चों को खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो एक स्टेडियम का निर्माण भी हम लोगों ने किया है। वो अपने मठ के अंडर में आता है? हाँ, मठ के अंडर में आता है, मठ की भूमि पर है और मठ की तरफ से ही किया गया है। उसमें कुछ श्रद्धालुओं ने सहयोग भी किया है 10-15 लाख रुपए का, वो भी हम लोगों ने उनसे ऑटोमेटिक उन्होंने अपनी मर्जी से दिया, तो वो सार्वजनिक घोषणा के साथ हमने उसमें लगाया। जी। हमने सुना था कि पिछले समय कुछ दिन पहले यहाँ पे कुछ बड़ा विशाल प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम के बारे में हम पूछना चाहेंगे, किस प्रकार का प्रोग्राम रखा गया? 24, 25 और 26 फरवरी 2025 को महायोगी दादा कलाईनाथ कालापीर जी महाराज जैसी दिव्य शक्ति के स्मृति में हम लोगों ने प्रतिवर्ष एक कार्यक्रम करने का जो विचार हम लोग रखते हैं और प्रतिवर्ष एक बहुत विशाल का मेला हम लोग जो करते हैं, वही
मेला कार्यक्रम हम लोगों ने अब की बार 24, 25 और 26 फरवरी के दिन यहाँ पर त्रिदिवसीय शिक्षा मेला, शौर्य मेला और खेल मेला के रूप में आयोजित किया, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं ने और हजारों लगभग 19,500 विद्यार्थियों ने भाग लिया। और पूरा हरियाणा ही नहीं बल्कि देश के हर स्टेट से यहाँ पर कहीं न कहीं साधक उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे। बड़ा विचित्र और बड़ा दिव्य वो कार्यक्रम था। विद्यार्थियों के लिए जैसे आपने बताया, यहाँ ऐसा क्या कार्यक्रम था जिससे उनको फायदा हो? जिस प्रकार से खिलाड़ी अपना दमखम दिखाते हैं खेल के मैदान में उतर करके, यानी अखाड़े में उतर करके, ठीक उसी तरह विद्यार्थी भी अपना दमखम दिखाते हैं कलम उठा करके, कलम क्रांति की तेजस्विता के साथ। तो यहाँ पर हम लोगों ने CET पैटर्न पर, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक महाप्रतियोगिता का हमने आगाज किया यहाँ पर, जिसमें पहला इनाम 1,11,000 रुपये था, दूसरा 51,000, तीसरा 31,000, ऐसे होते होते 220 प्लस इनाम थे। और बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम था। पूरे स्टेट के जितने भी महान यशस्वी जो शिक्षक हैं उन्होंने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया, और विद्यार्थियों का तो कहना ही क्या। अभी हाल ही में मुद्दा चला हुआ है, कुछ % लोग आपके विरुद्ध बोल रहे हैं, और क्या मैटर है इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? वो कुछ ऐसे कोई खास वो नहीं है। एक बकरी है और वो बकरी नारियल का पानी पीना चाहती है, क्योंकि बिस्लरी का पानी मनुष्य पीते हैं। बकरी को एक नया चाव चढ़ा है कि वो नारियल पानी के चक्कर में पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं नारियल भी भ्रमित है। नारियल को पता नहीं है कि ये तेरे पानी पी करके तेरे छिलकों को कहाँ उखाड़ फेंकेगी बकरी। तो ये सब चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग कहीं ना कहीं भूमाफिया हैं। ये लोग मठ की ज़मीन को हड़पना चाहते हैं, मठ की संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। और इनमें एक ऐसा ठग है जो 1 या 2 एकड़ ज़मीन का मालिक है, फिर भी करोड़ों की कोठी बना रहा है। कहाँ से इतना पैसा वो लेकर के आ रहा है? ये लोग जो इसमें एक और मुख्य गुर्गा है, वो एक ऐसा ठग है जो चाहता है कि महंत सुखरायनाथ उसको इलेक्शन में लगाने के लिए पैसे दें। वो चाहता है कि महंत सुखरायनाथ जैसे वो चाहें वैसे काम करे, उनकी डुगडुगी बने, उनकी कठपुतली बनकर काम करे। वो मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए वो ठग और एक महाठग दोनों मिलकर के एक चौकड़ी तैयार कर रहे हैं। उसमें कुछ सभ्य लोग भी हैं, 5, 7, 10। उन अच्छे लोगों को भी उन लोगों ने भ्रमित कर रखा है और उन्होंने अपने साथ लगा रखा है। और जो बेचारे सामान्य बुद्धि के लोग हैं, जो सोच समझ नहीं पा रहे हैं, उनको उन्होंने बरगला फुसला करके मेरे खिलाफ एक कहीं ना कहीं एक वितंडा खड़ा कर रखा है, जो सब समाज समझता है, समाज को पता भी है। पूरा गाँव राम हमारे साथ है। कोत खुरद, कोत कलां, नाड़ा खापड़, सब हमारे गांव हमारे साथ है। बस ये 2 ठग और माठग की एक जोड़ी बन चुकी है। और दोनों ही कहीं ना कहीं, एक तो ज़मीन का बहुत पुराना लुटेरा है, जिसने अपने नाना जी की ज़मीन भी बेची, फिर उसने अपने और रिश्तेदारों की बेची, फिर अपनी बेची, और अब अपने भाइयों की और गाँव की छोरियों की ज़मीन को भी वो नहीं छोड़ता है। वो भी उसने सस्ते दामों पर गाँव की एक बहन की ज़मीन भी उसने ठगने का काम किया। और एक जो इसमें बकरी जो है वो इतनी लालची बकरी है कि वो, मैं समझता हूँ कि धरना आदि के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें जाता है और जा कर के उनमें से पैसे हड़पने का काम करता है। तो ये दोनों ही कहीं ना कहीं पैसे हड़पू हैं और ये चाहते हैं कि मैं इनको पैसा दे दूँ। तो ऐसा जब तक मैं जिंदा हूँ संभव नहीं है। और अब ये वितंडा जो खड़ा कर रहे हैं, ये बेबसी है इनकी जी। और ये इनकी एक कहीं ना कहीं एक बहुत दुष्विचार इन लोगों का है कि एक धर्म संस्थान को भी ये लोग ठगना चाहते हैं। अभी जैसे आपने कहा था कि कुछ ये इलेक्शन के लिए कुछ पैसे की मांग रखी है, इसके बारे में आप इसके बारे में आपके पास कोई पुख्ता प्रूफ है? हाँ, मेरे पास सारे प्रूफ हैं। मैं वक्त आने पर सब प्रूफ भी समाज के सामने वैसे तो मैं रख भी चुका हूँ जी, पर मैं वायरल उस समय करूँगा जब ज़्यादा ही कोई समस्या आएगी। अभी तक तो मैं इसको नॉर्मल समझ रहा हूँ, कोई खास बात नहीं। ये आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये हमारे मठ की जो खेती है, जो श्री दादा कालापीर मठ की सरकार के द्वारा जब जिस प्रकार भूमि का आवंटन किया गया था प्रत्येक व्यक्ति वर्ग के लिए, उस समय की व्यवस्था है और उसी व्यवस्था में मठ की ये भूमि की फर्द है। मठ इस भूमि का मालिक है जी। और इस भूमि के भीतर ये 359 नंबर हमारा जोड़ है, ये आप देख सकते हैं। इस जोड़ यहाँ पर स्पष्ट लिखा है जी। इस जोड़ का मालिक मठ है
ये लोग इस जोड़ को हड़पना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि ये लोग डेयरी फार्म आदि बनाएं, जिस प्रकार पहले इन लोगों की डेयरी फार्म ये लोग चला रहे थे जी। तो फिर वहाँ उस पूरे के पूरे तालाब में अपनी 200 के आसपास जो भी भैंस थी उस जोड़ में नहलाते थे, और जोड़ के पास में ही मठ की भूमि पर बड़ी बड़ी म्यांद जो गोबर की थी वो इन लोगों ने बनाकर कब्जे किए हुए थे। खूंटे गाड़ करके मठ की भूमि पर कब्जे इन्होंने अवैध किए हुए थे, इन्हीं के साथ लगे हुए लोगों ने। और कुछ इन्हीं के परिवारजन है जिन्होंने मठ के चारों ओर पड़ोस में खेत लगने के कारण इन लोगों ने, किसी ने 1 एकड़, किसी ने 2 एकड़, किसी ने आधा एकड़, किसी ने 1 डबड़ा, 2 डबड़ा, 3 डबड़ा, जिससे जितनी बन पड़ी दबा करके इन लोगों ने अवैध कब्जे किए हुए थे। अब हमने वो नियमानुसार छुड़वा ली, तब भी इन लोगों को दर्द है। ये गैंग है जिसका मकसद केवल और केवल हड़प करना है, चाहे वो मठ की जमीन हो, चाहे वो सामान्य जन की जमीनें हो। और गांव के जितने जोड़ और तालाब हैं, इन लोगों ने उन सब जोड़ों के ऊपर कब्जे करके अवैध रूप से उन जोड़ों की जमीन पर फसल आदि बो करके उनको खाने का काम किया है। और मठ पर भी इन लोगों ने अपनी अब गिद्ध दृष्टि डाली, तो मैंने उस गिद्ध दृष्टि के ऊपर नकेल कस दी। ये दर्द है इनको। जो मठ है जिसे जो बना हुआ है, इसके अंडर में कितनी जमीन आती है? नज़दीक में है, लगभग 250 एकड़ ज़मीन नज़दीक में है, बाकी थोड़ी अलग भी है, लेकिन जो नज़दीक में है काफ़ी ज़मीन है, मतलब लगभग बोल रहा हूँ मैं जी। तो उस ज़मीन के जो पड़ोस में कितने खेत लगते हैं उनमें से कोई 1-2 व्यक्ति ही ईमानदार निकला, बाकी सब ने ज़मीन दबाई हुई थी। और यहाँ तक कि सरकारी ज़मीन में भी लगभग 2 एकड़ या 1.5 एकड़ ज़मीन इन लोगों ने दबा रखी थी, और अपने चहेतों को वो ज़मीन ठेके पर इन लोगों ने दे रखी थी। जब वो पैमाइश हुई तो निकल गई, तब दर्द हो गया। और वो मठ के अंडर में हो चुकी है। बिल्कुल, मठ ने अपना कब्जा ले लिया, और इसी को लेके ये हाँ दर्द है इन लोगों को। ये षड्यंत्रकारी हैं, ये मैं समझता हूँ कि षड्यंत्र कर रहे हैं। ये लोग बराबरी नहीं कर सक रहे, इसलिए बुराई कर रहे हैं। तो आप देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सारे के सारे समाज को, देशवासियों को, दादा कालापीर जी महाराज के श्रद्धालुओं को और मेरे से जुड़े हुए प्रत्येक जीव को, प्रत्येक आत्मा को मैं यही एक निवेदन करना चाहूँगा, एक अपील करना चाहूँगा, एक संदेश देना चाहूँगा, एक सूचना प्रेषित करना चाहूँगा कि मेरे साथ जो ये वितंडा खड़ा है, ये पूरा का पूरा वितंडा आप समझें, इसके पीछे एक बहुत बड़ी चांडाल चौकड़ी षड्यंत्र के साथ लगी हुई है, और जिसका प्रतिनिधित्व करने वाले 2, एक ठग और एक महाठग लगे हुए, और वो इस पूरी मठ संस्थान को कहीं न कहीं अवैध ढंग से इस मठ के महंत को अपने कब्जे में रख करके उस महंत से नीचे पैसा खाना चाहते हैं, जबकि मैं इन लोगों को एक पैसा देने वाला नहीं हूँ। इनकी दृष्टि केवल मठ की संपत्ति पे है। मठ का जब भी कोई कार्यक्रम आता है तब इन लोगों को कहीं ना कहीं दर्द होना शुरू हो जाता है। अब की बार तो इन लोगों ने यहाँ एप्लीकेशन तक लिख करके डाल दी। वो किस मैटर में? कि SDM साहब को इन्होंने एक पत्र लिख करके डाल दिया कि हम मठ के इस शिक्षा मेला कार्यक्रम से असहमत हैं। तो ये बताइए, जब इतना शानदार कार्यक्रम हो रहा हो और कोई व्यक्ति उसके खिलाफ प्रशासन को उस कार्यक्रम को रोकने के लिए असहमति पत्र दे रहा हो, तो आप उस व्यक्ति की मनसा को समझ सकते हैं। मठ के अंदर होने वाले सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और शैक्षणिक स्तर के कार्यक्रम को इन लोगों के द्वारा देखा नहीं जा रहा है, तो ये लोग जल रहे हैं, इन लोगों में जलस है और जलस के मारे ये लोग भी कर रहे हैं। जितने भी भगतजन आपके मठ से जुड़े हैं वो किस दृष्टि से जुड़े हैं? देखिए, यहाँ दादा कालापीर जी की एक असीम अनुकंपा है। उनके दिव्य समाधि स्थल पर सब पूजन पाठन करने के लिए आते हैं और उनकी मनोरथ पूर्ति होती है, और यहाँ पर बने हुए धुने पर वो मत्था टेकते हैं, यहाँ भभूति लेते हैं और यहाँ पर आकर के पुस्तकें लेते हैं। यहाँ पर आकर के पेन, हम बहुत सारे लोगों को पेन कॉपी उपलब्ध करवाते हैं। लोग कहीं ना कहीं एक प्रेम, एक स्नेह, एक वात्सल्य, एक करुणा के साथ साथ आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक परिवेश की बुद्धि के साथ भी जुड़ते हैं, और उनके अपने आत्म कल्याण की भावना के साथ कहीं ना कहीं वो इस मठ के साथ जुड़े हुए। इस सृष्टि पे जीवन मिला है हर किसी को, महिला हो या पुरुष हो। इस मठ पे आने के लिए क्या किसी बिरादरी पे कोई बंदिश वगैरह है या 36 बिरादरी? हाँ, नहीं, यहाँ 36 बिरादरी के लोग आते हैं, कोई बंदिश नहीं है। और जो ये लोग वितंडा खड़ा कर रहे हैं, यही समाज को डराना चाहते हैं ताकि यहाँ लोग ना आए, मठ का यश और गौरव ना बढ़े। 36 बिरादरी का भाईचारा यहाँ पर आता है, और जितने भी कोत गांव से बाहर जाकर के पूरे देश में जितने गांव बसे हुए, सब के सब गांव, सब के सब भाईचारे के साथ यहाँ आते हैं। सब यहाँ मत्था टेकते हैं, भंडारा खाते हैं, भजन प्रसाद करते हैं, भोजन करते हैं और भजन भी करते हैं। और इन लोगों ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मठ में महिलाएं नाचती हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती है, इनकी बुद्धि कहाँ मारी गई।
मठ में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अगर कोई महिला यहाँ नाचेगी या कोई और अवैध गतिविधि होगी तो क्या सीसीटीवी कैमरे में नहीं आएगी? दूसरी बात, 3 दिन का ये कार्यक्रम जो हुआ, ये तीनों दिन मैं स्टेज के ऊपर रहा सुबह से शाम तक, और तीनों दिन मठ का ये कार्यक्रम यूट्यूब चैनलों के ऊपर लाइव चला जी। और इन लोगों के द्वारा ये समाज को बेवकूफ़ बनाने के लिए, बरगलाने के लिए हुंकार भरी जा रही है कि भी मठ में महंत जी जो है महिलाओं को नचाते हैं। मठ में कोई भी महिला नहीं नाची मेरे सामने। और जो विद्यार्थी बाहर से आए हुए थे, तो मैं समझता हूँ कि जो पलवल की संस्कृति के ढोल नगाड़े, हरियाणवी संस्कृति के वाद्य यंत्र वो जब बज रहे थे, कोई कहीं नगाड़े बज रहे थे, कहीं बंसुरी बज रही थी, कहीं जो है चिमटे बज रहे थे, कहीं पर बैंड बाजे बज रहे थे, गाजे बाजे बज रहे थे, ढोलक बज रहे थे। तो जगह जगह इतने बड़े मठ के इस परिवेश वातावरण के अंदर जो जितनी भी वाद्य यंत्रों की धुन थी, उन पर आने वाले अगर कुछ बच्चों ने कहीं बाहर थोड़ा बहुत नृत्य भी कर लिया तो कौन सा पाप कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, इन लोगों ने खुद समाधि स्थल के सामने महिलाओं को नचाया। ये लोग खुद दोषी हैं मठ में। देखो, हरियाणवी कल्चर जो हमारा है वो तो हर जगह बसता है, वो चाहे धार्मिक स्थल हो, क्योंकि हरियाणवी कल्चर हो गया, उसके अंदर हमारे धार्मिक ही भजन चलते हैं और धार्मिक ही चीज़ें चलती हैं। और जैसे अभी आवाज़ उठाई आपने बताया है कि ये कहते हैं कि यहाँ पे सॉन्ग बजे हैं, तो सॉन्ग तो बजे नहीं, आप भी बता रहे हैं। ये यहाँ पर तो दादा काला पीर के भजन बजते हैं, गुरु गोरक्षनाथ जी के भजन बजते हैं, या सिद्धमस्तनाथ जी के भजन बजते हैं, या फिर सिद्धों, नाथों, यशस्वी संतों और महापुरुषों की वाणियाँ और उनसे संबंधित उनके जीवन चरित्र की सुगंध को, सुगंधित वातावरण को बनाने के लिए वो भजन बजाए जाते हैं, जिन पर जो श्रद्धालु हैं वो कहीं न कहीं प्रेरणा प्राप्त करते हैं। जी, आपकी संस्था महेंद्रगढ़ में कार्य कर रही है? हाँ बिल्कुल, हमारे आई पंथ की महेंद्रगढ़ के अंदर नावा गांव में हमारी उपशाखा है जी। और वहाँ सिद्ध समताई नाथ जी महाराज का समाधि स्थल है और अन्य 7-8 सिद्धों की अनन्य समाधियाँ हैं और बहुत पुरातन वो मठ है। और उसके साथ साथ नावा गांव में 12वीं तक लड़कियों की स्कूल है हमारी, वहाँ पर महंत श्री डॉक्टर चिताई नाथ जी महाराज जी के द्वारा बनाई गई है। और इसके साथ साथ हमारी वहाँ गौशाला है जिसमें लगभग 1300 प्लस गायें हैं जी। और वहीं पत्थरवा गांव में सिद्ध चंद्राई नाथ जी महाराज के द्वारा जो तपोस्थली तप करके बनाई गई थी, वहाँ पर बहुत शानदार योगी बसनाई नाथ जी मेरे अनुज वहाँ पर रहते हैं और वो वहाँ पर महंत है। बहुत वो संस्थाएं फल फूल रही हैं, बिल्कुल पूरे देश में आई पंथ की बहुत सारी उपशाखाएं फल फूल रही हैं। मेन उद्देश्य क्या है मठ का, अपने मठ का? धर्म जागरण करना, गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की गोरक्षवाणी का प्रचार प्रसार करना, समाज में फैलती हुई सामाजिक कुरीतियों के प्रति लोगों को जागरूक करना। और हमारा मेन उद्देश्य ये है कि समाज में जो नशाखोरी है वो जड़मूल से नष्ट हो, अंधविश्वास जैसी सामाजिक कुरीति का बहिष्कार हो और समाज का हर तबका जागरूक होकर के सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध एक जन चेतना के लिए आह्वान करे और नवीन ऊर्जाओं को आगे बढ़ने और बढ़ाने के लिए काम करने वाला हो और समृद्धि की उपासना करने वाला हो। प्रत्येक व्यक्ति सात्विक दृष्टि से नशा मुक्त होकर के मांसाहार से भी दूर हो, शाकाहारी बने। आखिरी क्वेश्चन महाराज जी, आखिरी क्वेश्चन, देश के युवा और देश की बहन बेटियां, इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि आज तो तुम लोगों ने मिलकर के चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। आने वाले समय के अंदर चंद्रयान 4, 5, 6, 8, 9, 10 तक ऊपर तक जाते जाते आप अनन्य पूरे के पूरे ग्रहों की जानकारियां जुटाने के लिए जिस प्रकार नासा लगा हुआ है उसी प्रकार भारत की ओर से इसरो लगा हुआ है। हम सबको अपने विज्ञान की प्रौद्योगिकियों और प्रकृति के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान के साथ जुड़ करके कहीं न कहीं रिसर्च, अनुसंधान और वैश्विक समृद्धि के लिए, वैश्विक जनमानस और पूरी की पूरी मानव सभ्यता, पूरी की पूरी सेपियंस के उत्थान के लिए कहीं न कहीं अपनी मन बुद्धि की चेतना का प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जैसे जितने भी महान देशभक्त, जितने साइंटिस्ट हुए उनको फॉलो करते हुए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, तात्या टोपे, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा और जितने भी साधु संत महापुरुष हुए, गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज जैसे सिद्ध पुरुष, उनसे जीवन की प्रेरणा लेकर के समृद्धि के लिए प्रत्येक व्यक्ति कार्य करने वाला बने। मैं ऐसी ही आप सबसे आशा करता हूँ।